अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और समझना है। जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आज मैं बात करूँगी वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप 9th और 10th से क्रॉस हो चुके हैं, मतलब अगर आप उससे आगे जा चुके हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने ही बनवाने हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देखा गया है और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बाद में बच्चे इतना ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज होते हैं, इतना ज़्यादा उनको दुख होता है और इतना ज़्यादा कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो हर जगह पर काम आता है, हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है। तो जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं आज बात करने वाली हूँ उनको आपने ज़रूर से ज़रूर बनवाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैम उसकी तो ज़रूरत अभी नहीं है तो हम क्यों बनवाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट का काम है और ऐसे कामों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि तहसील वगैरह जाना होता है, सब जगह के चक्कर लगाने होते हैं, साइन वगैरह होते हैं, पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, मानिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको आप ध्यान से फॉलो करें और ये डॉक्यूमेंट्स पर काम करना स्टार्ट कर दें, मतलब बनवा के रखें, ठीक है। कौन से बच्चों को बनवाना है, जो 10th में हैं या फिर जो 10th क्रॉस कर चुके हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने अभी नहीं बनवाए हैं। क्योंकि आप लोगों को होश कब आता है, कॉलेज टाइम में जाके तब ज़रूरत पड़ती है या फिर कॉलेज के बाद ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और आगे आगे डॉक्यूमेंट्स बनवाना जो बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बने हों, सब सेटिंग आराम से रहेगी, तो आप लोगों को कहीं भी ज़रूरत है आप 1 मिनट में दे सकते हो, ठीक है। आजकल हर जगह पर हर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आ जाता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ फैमिली आईडी। हर चीज़ के अंदर फैमिली आईडी इस टाइम पर मांग रहे हैं। फैमिली आईडी क्या है, एक डॉक्यूमेंट आता है जिसके ऊपर आपकी फैमिली की पूरी डिटेल लिखी होती है कि हाँ इसके बारे में ये चीज़ें हैं और आपको जो है ये फैमिली आईडी है उसमें आपके फैमिली का हर एक नंबर मतलब मेंबर, उसका नाम, उसकी एज, उसके बारे में पूरा बायोडाटा लिखा हुआ होता है। तो वो एक आधार कार्ड जैसा ही होता है बट उसमें आपकी पूरी फैमिली के बारे में लिखा होता है, जो फैमिली आईडी के नाम से जाना जाता है। आप उसको जितना हो सकता है कोशिश कीजिए कि आप फैमिली आईडी बनवा के अपनी रखें, ठीक है बेटा। अगर आपके पेरेंट्स जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे कई होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उनको आइडिया नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती, तो फैमिली आईडी आगे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप उसको ज़रूर से ज़रूर बनवा के रखें, ठीक है। अब इसके अलावा सेकंड चीज़ आधार कार्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है, सबका बना हुआ है। आई होप आप लोगों का भी बना होगा, अगर नहीं बना तो उसको बनवा लीजिए। साथ के साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर बना है तो आप उसमें देखिए कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हुई है, क्योंकि पहले जो आधार कार्ड थे उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं थी, सिंपल आपका नेम था, आपका फादर नेम था, आपका पीछे एड्रेस हुआ करता था। लेकिन जो अपडेटेड आधार कार्ड आए हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मेंशन है, तो आप एक बार ये चीज़ जरूर चेक कीजिएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, क्योंकि अपडेटेड आधार कार्ड बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, ठीक है, हर जगह पर वही मांग रहे हैं, तो उस चीज़ का आप लोगों को एक ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो होता है डोमिसाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वहाँ का डोमिसाइल चाहिए होता है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मेरा डोमिसाइल जो है वो हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा का डोमिसाइल चाहिए होता है। और ये डॉक्यूमेंट जो है जब मांगते हैं, जैसे बनवाने जाओ तो तहसील वगैरह में बनवाने जाते हैं और वहाँ पर बोला जाता है कि हाँ इस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है बनेगा, ये जो भी प्रोसेस होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। तो ये एक पहचान की तरह होता है कि आप हरियाणा से ही हो, आप हरियाणा के एक रेजिडेंट हो, वहाँ पर ही आप बड़े हुए हो, वहाँ से आपने स्टडी की है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आगे बात आ जाती है कैटेगरी। आप एससी से बिलोंग करते हो, आप बीसी से बिलोंग करते हो, आप जनरल से बिलोंग करते हो, आप बीसी ए से करते हो, बीसी बी से करते हो, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो जिसको बोला जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, सुना हुआ होगा ना। कास्ट सर्टिफिकेट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये ज़रूर बनवाना है, आपको ट्राई करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बना हुआ हो, क्योंकि कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली एससी और बीसी कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि एससी और बीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जैसे स्कॉलरशिप्स में काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा में आप कोई भी प्रॉफिट आपको कहीं से मिल रहा है या आपको कहीं से भी कुछ इनाम वगैरह मिल रहा है, तो आपकी कास्ट सबसे पहले वहाँ पर प्रूफ एज अ प्रूफ सबमिट की जाती है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी से हो, बीसी से हो, बीसी ए से हो, जनरल से हो, जिससे भी हो, तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके बेटा, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। एक काम जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है कि एससी में है या फिर बीसी में है, स्पेशली करते कौन है, जनरल वाले, बीसी वाले, वो एससी का सर्टिफिकेट बनवा के रख लेते हैं, जिसको
फ्रॉड बोला जाता है, ठीक है, इलीगल है वो चीज़ करना। तो आप लोग अपने ब्रांच में, अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो आपके हैं वहाँ पर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, जो आपका तहसील है, वहाँ पर एक बार पता कीजिए कि हमारी जो कास्ट है वो SC में आती है, BC में आती है, जनरल में आती है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। क्योंकि आप लोग तो न्यूज़ नहीं देखते होंगे, मैं देखती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती हैं। 10 साल बाद जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कास्ट मतलब कि जनरल थी और वो SC बना के उस कोटे से पास होकर आगे से आगे जो है पास हो गया, और वो अभी तक जो है 10 साल तक इस सेवा को कर रहा था, मतलब इस पोस्ट पे फायदा उठा रहा था। उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, उससे जितना उसने कमाया है उसको वापस करना पड़ता है, उस पर फाइन चार्ज होता है, जेल भी होती है, और बदनामी अलग होती है, इंसल्ट अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इलीगली काम नहीं करने हैं, हमें जो है वो सीधे रास्ते पे जाना है। ओके, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे जो चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो ये गलती करते हैं, जैसे आप लोगों को डोमिसाइल बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, फैमिली ID बनवा ली, और इसके अलावा में एक कौन सा था, फैमिली ID थी, डोमिसाइल था, आधार कार्ड था, ठीक है, और एक जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद अभी जो है वो आ जाता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट कई जगह पर पूछा जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है या नहीं बनवाया है। अब ये होता क्या है मैम, इसका मतलब सिंपल होता है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 1 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे है, 2.5 लाख से नीचे है, 3 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है। ये एक लिमिट का काम करती है जो बताती है आपकी फैमिली में लोग जो है वो कितना कमा रहे हैं, आपकी फैमिली की पूरी की ईयरली इनकम जो है वो कितनी है, पर annum आप कितना अर्न कर रहे हो आपकी फैमिली में। तो ये जितना होता है कम ही लिख पाते हैं लोग, 2 लाख 2.5 लाख इतना ही, ठीक है। तो ये लेकिन है, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, तो ये आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब कोई बोलता है तो एफिडेविट से आप उसको टाइम टू टाइम बनवा सकते हैं, और ये चेंज भी होता रहता है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से ज़्यादा पुराना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इनकम सर्टिफिकेट आपको टाइम पे बनवाना है, ठीक है, टाइम पे मतलब जिस टाइम मांग रहे हैं उस टाइम पर आप बनवा सकते हैं, इट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, पता लग गया होगा। और इसके अलावा में मेन तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए होने चाहिए, क्योंकि आगे आगे जब आप बड़े होंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स की अहमियत आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी, ठीक है। और एक काम जो अच्छे बच्चे करते हैं कि एक आपको फाइल लेनी है, ठीक है, 20, 30, 40, 50 वाली या लेदर वाली, कोई सी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फाइल लेके उस फाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे बच्चे की तरह रखने हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह तो आप खिंचवा सकते हो, कभी भी सुंदर से शक्ल आपके पास है तो वहाँ से आप खिंचवाइए कहीं से भी, और वो फोटोज़ को अपने पास रखिएगा। 10th और 12th के बाद ये चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये छोटे बच्चे जो हैं 9th वाले हैं वो भी वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि डॉक्यूमेंट्स जल्दी जितना हो सके बनवाइए, क्योंकि आगे आगे की प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी, और ये चीज़ें जल्दी जल्दी बनती भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको लगे कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं पता लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा में आप टेलीग्राम है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, और कोई टॉपिक ऐसा जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।